हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में, वो सारे क्वेश्चन जो है हम आज के इस वीडियो में रिकवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो जितने भी सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे वो सारे जो है किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिलेंगे और सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन किया गया। और चाहे तो आप ये सब का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्या है, इक्वेशन है और इस फॉर्मूला का आप यूज करके जो है वहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसका क्या फार्मूला होता है। ये मैं आपको बस आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्ट अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर मैं चलता हूँ। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर में। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2021 में पूछा गया है। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसका मान पूछा गया। तो इसका मान क्या हो जाता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पे चले आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध जो है वो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई के पावर ई और फिर डैश रेखा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और इसके बराबर में F/Q हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है। ये क्वेश्चन 2014 में, 2021 में, 2022 में, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 2025 में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोगों का एग्जाम 2025 में 5 फरवरी को है फिजिक्स का। तो आपको क्या करना है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक पूछा गया। ऐसा मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता एप्सिलॉन आर होती है, तो यहाँ पर डॉट डॉट है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E/E0। वैसे आप जो है और भी जो है क्वेश्चन बैंक का डिटेल में चाहते हैं आंसर, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारे सब्जेक्ट का आपको जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ में भारतीय भवन का भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, कि किसके बराबर होता है, कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछा गया है कि पानी का प्रवैधुत स्थिरांक होता है। तो पानी का कितना होता है, 80 होता है, जो कि 2021 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो इस पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, QE होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। क्या पूछा गया, संबंध Q बराबर N में निम्न में से कौन सा N का मान संभव नहीं है। तो 4 है, 8 है, 100 है, लेकिन ये 4.2 पॉइंट में रहेगा, वो मान संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ बात करते हैं हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है हवा में, यानी कि वायुमंडल में पूछा गया तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। आवेश का विमा होता है तो कितना होता है, 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए विल भी राइट आंसर हो जाएगा। माइनस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो माइनस नहीं रहना चाहिए, स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट 80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बाय मीटर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है तो इसका सही आंसर होगा विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एप्सिलॉन नोट का मान मात्रक है, यहाँ पर मात्रक पूछा गया तो कितना हो जाएगा, FM इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करें 13 नंबर क्वेश्चन। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो क्या होता है, कूलाम मीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या, एक डायग्राम दिया हुआ है और इसको सिंबल से फाइंड आउट करना है। क्यू पर कुल प्रभाविक बल 0 हो तो Q बाय बड़ा Q बाय छोटा Q का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो 2√2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया सेट ए में, आप चाहे तो मिला सकते हैं। यह क्या है, बढ़ या घट सकता है। आवेश क्या है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या कर सकता है, बढ़ या घट सकता है। 16 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा हो जाए तो उस पर लगने वाला टार्क होगा। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कितना हो जाएगा, पी डैश इंटू ई, यानी कि ऑप्शन में ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 17 में क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्युतीय ध्रुव को विपरीत आवेश से क्या कर बना है जिसका परिमाण जो है दिया हुआ है +3.2 10⁻⁻19 कूलाम एवं माइनस इतना सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी इतना है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसको समझ क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। आप वो जो ऊपर में देखे हो उसमें आपको एक फार्मूला मिल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वहाँ पे ये सब सारे चीज़ पुट करोगे तो यहाँ पे ये जो है आपको निकल के आ जाएगा 7.6 × 10⁻29 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है कि एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे सिंपल सा फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सतह पर लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2015 में क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पूछा गया निर्वात में आकाश का प्रवैधुतांक होता है। तो ये जो होता है 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे मीटर इनवर्स होता है। ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है तो 2025 में कन्फर्म ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 2015 में है, 2022 में आया है, तो 2025 में आपको कन्फर्म मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। पूछा गया विद्युत क्षेत्र ई का ऐसा मात्रक होता है, कितना होता है, न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, जो कि 2013 में पूछा गया है। एक स्थिरांक कूलाम डॉट डॉट कूलाम, तो एक स्थिरांक का जो मान होता है 1/3 × 10⁻9 होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम एकदम भी नहीं देना है, सिर्फ ओनली क्या करना है, आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है ताकि आपके जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएगा वो सारी चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए और डायरेक्ट वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक कूलाम आवेश का मान 3 × 10⁻⁻, वो ये आंसर खट द के रंग दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कितना होता है, 1.8 × 10⁻11 किलोग्राम होता है, सेंटीमीटर/kg होता है। ऑप्शन में ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्थिरांक विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट होता है, तो क्या होता है, संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी राशि अदिश है। तो अदिश राशि में पूछा गया तो धारिता जो है इसका अदिश राशि नहीं है, आवेश भी नहीं है, विभव भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है राशि अदिश है। तो उपयुक्त यहाँ पे जो है सभी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों का तीनों है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूछा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होती है, ई जो है इक्वल होता है F/Q के। ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 27 में क्वेश्चन बात करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ऑप्शन में ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन कूलाम नियम का सदिश रूप होता है, तो कितना होता है, F डॉट फिर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, जो कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, और ये 2025 में आपको कन्फर्म देखने के लिए मिल जाएगा। तो ई का मान यहाँ पे होता है 1.62 × 10⁻19 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है, तो Nm/s होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक क्या है, आवेश Q रखा है। तो आवेश इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या हो जाएगा, तो जो Q को रखा जाएगा बीच में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बड़ा Q/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दो आवेश के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वा बल को अनुपात निम्न में से किसके रूप में होगा, तो वो 10⁻42 हो जाएगा। ऑप्शन में ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा द्विध्रुव स्थिरांक समावस्था स्थिर में रहे। तो ये जो है आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 हो जाएगा।
34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? सदिश राशि यहाँ पर विद्युत तीव्रता जो है एक सदिश राशि हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, तो उसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 36 नंबर क्वेश्चन, प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, तो इसका एसआई मात्रक कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर -2। यानी कि बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये डायरेक्ट आपको जो 1 नंबर में रहेगा क्वेश्चन में, तो आप ऐसे ही टिक लगा दीजिएगा। आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो क्या होती है? क्षेत्र की शक्ति का, आवेश की प्रकृति की और दिशा का, इनमें से सभी की जो है पता चलता है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो कूलाम बाय मीटर होता है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम बिल्कुल सही आंसर है। आपको क्या करना है? फटाफट से रिवीजन करना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। यहाँ बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पूछा गया है, तो विद्युत क्षेत्र का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सिंपल सा फाइंड आउट करोगे, तो MLT के पावर -3 A इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप कहीं भी गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 कूलाम जो है ऋण आवेश में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 5 × 10 का पावर 19, और एक फॉर्मूला लगाओगे इसके बाद ये आपको ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 43 नंबर क्वेश्चन, और जो कि 2024 में पूछा गया, ये भी 2024 में, ये भी 2024 में। अब 2024 में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं कि 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस नियम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो कितना हो जाएगा? 25 × 10⁻² किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने वाले विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो सर्वत्र शून्य रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं रहे तो वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हैं कि जो कि 2021 में, 20 में, 22 में, 17 में, 16 में, 15 में ये क्वेश्चन पूछे गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 2014 में पूछे गए हैं, 2013 में पूछे गए हैं, 2012 में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपको। और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ पूछा गया, जो कि 2015 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया। ये सारे आप जो है आराम से देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ये सारे भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, डायरेक्ट आप PDF ले लीजिए। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस पर हमको मैसेज कर देना, ओनली सर PDF इतना लिखोगे, इसके बाद जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछा गया, तो क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, वो सभी जानते हैं, बचपन से 8 क्लास से ये रटते आ रहे हो। चलिए बात करते हैं, किसी गोली पृष्ठ के अंदर यदि क्या है +Q आवेश रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो Q/ε0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 2018 में पूछा गया। चालक पदार्थ से बने असमिति आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ε2 इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सेंटीमीटर हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो 36 पाई 10⁻⁴ Nm/m² सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 6 नंबर पूछा गया, वायु में स्थित इस इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नॉट और ई
-1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो कैसा होगा, वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप इसका देख सकते हैं जो कि 2021 में 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका जो है PDF के लिए हमें सिंपल सा कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है। देख सकते हैं साथ में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा, साथ में फॉर्मूला मिल जाएगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिल जाएगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो कि किसी ना किसी ईयर में पूछे गए हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन लिया हूँ जो कि किसी ना किसी ईयर में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करके रखा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें सिंपल सा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक नंबर होगा उस पर हमको मैसेज करना है PDF, तो बस आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके बाद आप आराम से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। वैसे तैयारी आप कर लिए होंगे, ओनली फॉर रिवीजन करना आपको बाकी है, तो रिवीजन करिए, डायरेक्ट ज़्यादा फोकस मत कीजिए। तो आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।